नमस्कार दोस्तों, देवरत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ ओएस। आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम देखेंगे कर्नल क्या है और कर्नल क्या काम कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि कर्नल किसको कहा जाता है और कर्नल का क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर। चलिए तो पहले ले लेते हैं यहाँ पर हम कर्नल और उसके साथ में लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर्स के हार्डवेयर। तो दोस्तों जब भी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जब एग्जीक्यूशन में होते हैं, यानी कि यूजर जब कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करवाता है, तब एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी भी तरह के कंप्यूटर सिस्टम की हार्डवेयर की जरूरत पड़ सकती है। तो जब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम के हार्डवेयर की जरूरत पड़े, तब यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को कर्नल के थ्रू यहाँ पर एक्सेस करेंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, कर्नल जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को एक्सेस करवा रहा है। तो हम ऐसे कर्नल की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कर्नल इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि कर्नल यहाँ पर क्या है, एक टाइप की इंटरमीडिएटरी और इंटरफेस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम के हार्डवेयर के बीच में। जैसे कि दोस्तों हमने सीखा था एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था दोस्तों, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस था। उसी तरह यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कर्नल जो है एक यहाँ पर इंटरफेस है। अभी तक दोस्तों आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की एब्स्ट्रैक्ट व्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको कर्नल भी अच्छे से समझ में आ पाए। दूसरी चीज, लोग जो बताते हैं कर्नल इज ए कोर और हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा दरमदार जो है वो कर्नल के ऊपर रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो है वो पावरफुल है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में ज्यादा पावरफुल रहेगी और ज्यादा चलेगी। वैसे तो हम दोस्तों देखें तो सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं वेब डेवलपर बनूंगा, मैं एप्लीकेशन डेवलपर बनूंगा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा। लेकिन कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर बनूंगा, मैं कोई नई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा? ऐसा काफी कम लोग सोचते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई आदमी ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, कोई भी पर्सन नई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जा रहा है, तब उनको सबसे ज्यादा अपना फोकस लगाना पड़ेगा कर्नल बनाने में। जिनका कर्नल सबसे अच्छा रहा वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बाजी मार जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल लेके। पहले लेते हैं विंडोज। तो विंडोज 98 के पहले जो आर्किटेक्चर यूज कर रहा था 98 तक, वो जो आर्किटेक्चर था वो सिंपल सा आर्किटेक्चर था। लेकिन 98 के बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आती है तो मोस्टली जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आई उनमें माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर नजर आया। लेकिन दोस्तों अगर आप बारीकी से देखें तो यह सिर्फ माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर नहीं है, यह माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह आप लाइनक्स को देखें तो लाइनक्स मोस्टली जो है वो मोनोलिथिक कर्नल फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोनोलिथिक कर्नल का मैप। उसी तरह एंड्रॉइड भी लाइनक्स का ही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, यानी कि एंड्रॉइड भी मोनोलिथिक टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। अगर आप मैक ओएस को देखें तो मैक ओएस जो कर्नल यूज करता है वो कर्नल में यूज होती है डार्विन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर डार्विन टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी तरह से कर्नल में काम कर रही है। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कुछ न कुछ नया करने के लिए कर्नल में काफी सारा बदलाव लेकर आ रही है। यानी कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी और उनकी काम करने की शैली को जब चेंज करना होता है तो यहाँ पर कर्नल में थोड़ा सा बदलाव जरूरी होगा। चलिए देखते हैं आगे यूजर मोड और कर्नल मोड। तो दोस्तों यूजर मोड और कर्नल मोड क्या है? यहाँ पर इनको यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं यूजर स्पेस में क्या होता है। तो जब भी कोई भी यूजर किसी भी तरह की रिक्वेस्ट करता है
कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को एक्सेस करने की, तो ये जो सारी एग्जीक्यूशन होती है ये यूजर स्पेस में होती है। लेकिन जब भी कोई रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है कुछ फंक्शनैलिटीज एक्सेस करने के लिए, मान लीजिए कि सीपीयू एक्सेस करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस करने हैं, मेमोरी स्टोरेज जो है वो एक्सेस करना है, मेन मेमोरी को एक्सेस करना है, तो ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही है वो कर्नल मोड में हो रही है, कर्नल स्पेस में होगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर यूजर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। मान लीजिए कि आप अभी अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं। अगर प्रेजेंटेशन आपका बन जाता है और प्रेजेंटेशन बन जाने के बाद आपको वो प्रेजेंटेशन किसी को सबमिट करने के लिए हार्ड कॉपी में रेफरेंस में लेना है, तो आप प्रेजेंटेशन की प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के लिए आपको जरूरत होगी प्रिंटर की। तो आप जब कंट्रोल पी कमांड प्रेस करते हैं तो रिक्वेस्ट जाएगी प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम कॉल जनरेट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको लेक्चर के दौरान कोई डाउट है क्लास में, तो आप अपने टीचर्स या प्रोफेसर को पूछेंगे अपना हाथ ऊंचा करके कि सर और मैडम मुझे ये दिक्कत है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, यानी कि आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह यूजर जब भी किसी भी काम के लिए, किसी भी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए कोई भी नई रिक्वेस्ट डालता है, तो सभी रिक्वेस्ट के लिए सिस्टम जो है वो एक कॉल जनरेट करता है, उसे कहा जाता है सिस्टम कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि प्रिंटर की रिक्वेस्ट हुई तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा, और जो प्रिंटर की रिक्वेस्ट है वो सिस्टम कॉल के थ्रू जाएगी कर्नल स्पेस में और कर्नल मोड में। यहाँ पर दोस्तों डिजिट 1 से हो रहा है 0, तो ये क्या है दोस्तों, मोड बिट 1 और मोड बिट 0। तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में सोचे तो कंप्यूटर में क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में समझेगा, आइदर जीरोस और 1। तो यहाँ पर हमने यूजर मोड के लिए तय करके रखा है 1 और कर्नल मोड के लिए तय करके रखा है 0। यानी कि जब भी मोड बिट 1 होगा तो सिस्टम ऐसा समझेगा कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो यूजर स्पेस में हो रहा है, और जब भी मोड बिट 0 होगा तो सिस्टम को पता चलेगा कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो कर्नल मोड में हो रहा है। यानी कि एग्जीक्यूशन यूजर स्पेस में करवाने के लिए मोड बिट रखना है 1 और कर्नल स्पेस में करवाने के लिए मोड बिट रखना है 0। तो यहाँ पर अगर हम यूजर मोड में से स्विच हो रहे हैं कर्नल मोड में, तो हम मोड बिट को करेंगे 1 और 0। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस का जो डिवीजन है वो दोनों में आपको सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो मान लीजिए कि अगर माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है तो यहाँ पर कर्नल स्पेस जो है वो छोटी सी होगी, और अगर मोनोलिथिक कर्नल आर्किटेक्चर है तो वहां पर कर्नल स्पेस जो है माइक्रो के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी हमने दोनों स्पेस सेम ले रखी है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर कर्नल में से हार्डवेयर के लिए एक्सेसिबल जो भी कुछ है वो परमिसेबल होता है, अगर कर्नल यहाँ पर परमिशन देता है कि हाँ भाई आप ये चीज एक्सेस कर सकते हो, तो वापिस जो है वो कमांड जाएगा यूजर मोड में। यानी कि जो भी रिक्वेस्ट जो यूजर की है वो रिक्वेस्ट जो है यूजर की फुलफिल होगी और यूजर वो फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पाएगा। यानी कि अभी यूजर को प्रिंटर चाहिए, तो अगर प्रिंटर फ्री है तो कर्नल जो है वो प्रिंटर यूजर को अलॉट करेगा और यूजर जो है यहाँ पर प्रिंट निकाल पाएगा, तो फिर से एग्जीक्यूशन होगा यूजर स्पेस में। यानी कि यूजर जो कुछ भी एक्सेस कर रहा है वो सभी चीज यूजर स्पेस में एग्जीक्यूट कर रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी फंक्शनैलिटीज एक्सेस करने के लिए दे रहा है वो कर्नल स्पेस में से दे रहा है। ठीक है, आसान सी बात है, आप समझ सकते हैं अब कि यूजर स्पेस क्या है और कर्नल स्पेस क्या है। अगर दोस्तों अभी भी आपको कोई परेशानी या दिक्कत है यूजर मोड और कर्नल मोड को समझने में, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरह से पूरी ट्राई करूंगा कि आपकी कोई भी परेशानी या दिक्कत यानी कि क्वेरी को मैं आपको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आशा रखता हूँ कि आज का जो टॉपिक है कर्नल क्या है और कर्नल कैसे काम कर रहा है वो आपको समझ में आ गया है।
अगले सेशन में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप के यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर कौन कौन से है, और एक सेशन हम सिस्टम कॉल के बारे में भी लेंगे कि पूरा सिस्टम कॉल क्या है, किस तरह के सिस्टम कॉल होते हैं, वो आप अच्छे से समझ पाए। अभी तक देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।